हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में बात करने वाले रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपका अच्छा तैयारी होगा तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने का प्रयास करिएगा। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों, कह रहा है ALP, अल्प को क्या लिख रहा है दोस्तों, 28 लिख रहा है। तो VSF को क्या लिखेगा, ठीक है। यानी ALP को 28 लिख रहा है तो BSF को क्या लिखेगा, यही बात आपसे पूछ रहा है। तो करते क्या है दोस्तों, पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि अल्प को किस लॉजिक के आधार पर 28 लिखा है, ठीक है। तो पहले दोस्तों ALP लिख लेंगे, समझ रहे बात को। A का अल्फ़ाबेट क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। L का अल्फ़ाबेट क्या होता है दोस्तों, 12 होता है। P का अल्फ़ाबेट क्या होता है दोस्तों, 16 होता है। ठीक उसी तरह से दोस्तों BSF को भी लिखेंगे, BSF। V का दोस्तों अल्फ़ाबेट क्या होता है, 2 होता है। S का अल्फ़ाबेट क्या होता है दोस्तों, 19 होता है। और F का अल्फ़ाबेट क्या होता है दोस्तों, 6 होता है। क्लियर। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर किया क्या है, पहले अल्प में क्या किया कि 28 आया, आपको ये समझना होगा। तो दोस्तों, अगर हम दोनों को क्या करते हैं, 12 और 16 को जोड़ देते हैं तो 28 होगा। और 28 में अगर एक का गुणा हम कर देंगे, एक का गुणा कर देंगे तो हमें 28 मिल जाएगा। समझ रहे बात को। उसी लॉजिक का प्रयोग यहाँ पर भी करके देखेंगे दोस्तों। 19 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 में अगर यहाँ पर पहले वाले लेटर से गुणा हुआ था तो यहाँ पर भी पहले वाले लेटर से गुणा करेंगे 2 से, तो 25 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जबकि दोस्तों आपका ऑप्शन में कोई दिया नहीं है, तो क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा लॉजिक सोचेंगे। तो दोस्तों करेंगे क्या, पहले 1 का गुणा पहले 12 में कर लेंगे। तो 1 का गुणा पहले 12 में कर लेंगे तो 12 1 कम 12, और 12 में दोस्तों क्या करेंगे हम, +16 कर लेंगे। +16 कर लेंगे तो 28 आ जाएगा ना। यानी कहने का मेरा मतलब है कि 12 में 1 का गुणा कर लेंगे तो 12 1 कम 12 +16 कर लेंगे। तो 12 में 16 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 28 ही तो होगा। समझ रहे हैं बात को। ठीक उसी तरह से करते क्या है दोस्तों, 2 का गुणा 19 में कर लेंगे। तो 19 में 2 का गुणा करेंगे तो 19 दूना कितना हो जाता है दोस्तों, 38 होता है। समझ रहे हैं बात को। और यहाँ पर प्लस कर लेंगे दोस्तों, 6 को प्लस कर लेंगे तो 38 में 6 प्लस कर लेंगे तो 38 में 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। यानी BSF के जगह पर क्या मिलेगा दोस्तों, 44 मिलेगा। तो आपका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, 44। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 2 पर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। SSC CGL में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है यदि A + B का अर्थ A B का पिता है, ठीक है। A - B का अर्थ A B की माता है। A* B का अर्थ A B का भाई है। और A% B का अर्थ दोस्तों A B की बहन है। तो P + Q यानी P + Q है ना, R और -S में आपको बताना है Q और S में संबंध, ठीक है। यानी जिस तरह से AB में तो संबंध दे रखी थी, उसी तरह से आपको दोस्तों P + Q R है ना -S में संबंध आपको बतानी है। तो दोस्तों समझने का प्रयास करिएगा। जिस तरह से A + B को A B की पिता कहा, ठीक उसी तरह से दोस्तों हम P + Q को क्या कहेंगे, P + Q को क्या कहेंगे, P Q का पिता है। समझ रहे बात को। जिस तरह से A + B का अर्थ A B की पिता है, तो उसी तरह से दोस्तों P + Q का अर्थ क्या होगा, P Q के पिता है। समझ रहे बात को दोस्तों। उसी तरह से Q है ना स्टार और R, Q*R यानी A*B का अर्थ A B की क्या है दोस्तों, भाई है। समझ रहे बात को। तो यहाँ पर Q*R को क्या समझेंगे हम, Q जो है R की क्या है दोस्तों, है ना
आर की क्या है, भाई है, तो लिख देंगे भाई। समझ रहे बात को। उसी तरह से करना है क्या है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए माइनस वाला है तो माइनस वाला भी सोच लेंगे। तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, तो लिख लेंगे उसी तरह से माइनस यस जो है आर यस की माता है। समझ रहे बात को, माता है। ठीक है, अब दोस्तों हम इस लॉजिक को अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, अप्लाई करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। कह रहे पी ए जो है ए बी का पिता है, उसी तरह से पी क्यू की पिता होगा। यानी जो पी होगा, ध्यान समझिएगा दोस्तों, जो पी होगा वह क्यू का, किसका दोस्तों, क्यू का पिता है। समझ रहे बात को, पिता है तो हम पिता बना लेंगे। ठीक है, अब बोल क्या रहा है दोस्तों, बोल रहा है कि क्यू स्टार आर है ना, भाई है किसका, आर का। इसका मतलब क्यू का कोई भाई भी है दोस्तों, जिसका नाम क्या है, आर है। तो यहाँ पर संबंध लिखेंगे, भाई है और ये आर है। ठीक है, समझ रहे बात को दोस्तों। उसी तरह से बोल रहा है कि आर माइनस यस, आर यस की माता है। आर जो है यस की क्या है, माता है, तो नीचे बना लेंगे यस, और ये माता का संबंध होगा। समझ रहे बात को दोस्तों। आर की माता कौन है, यस ही तो है। तो फिर पूछ रहा है आर की माता जब यस है और आर जो है आर की माता यस है, समझ रहे बात को, यानी आर यस की माता है, आर जो है यस की माता है। इसका मतलब उसका भाई कौन है, क्यू है। आर का भाई क्यू हुआ, समझ रहे बात को, आर का भाई क्यू हुआ, तो भाई हुआ तो इसे प्लस लिख लेंगे। समझ रहे हैं, और ये माता है दोस्तों तो इसे माइनस लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, इसे माइनस लिख लेंगे। समझ रहे दोस्तों। अब पूछ क्या रहा है आपसे, क्यू यस की किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, ये संबंध पूछ रहा है क्यू और यस में। तो दोस्तों आर की जो माता है, यस की माता आर है, इसका मतलब उसकी माता का भाई क्या होता है, मामा ही तो होता है, तो हो जाएगा मामा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, मामा। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। जिस तरह से दोस्तों यहाँ पर a प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता समझा, उसी तरह से हमको समझना है p प्लस क्यू का अर्थ पी क्यू की पिता है। क्लियर। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर ए स्टार बी का अर्थ भाई समझ रहा है, तो क्यू आर का भाई है। इसी तरह से समझना है, क्यू आर का क्या होगा दोस्तों, भाई होगा। समझ रहे बात को। और यहाँ पर ए माइनस बी का अर्थ समझ रहा है ए बी की माता है, तो आर यस या आर माइनस यस का अर्थ समझना है आर यस की माता है। समझ रहे बात को दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये लॉजिक दे रखी है, तो इसी लॉजिक के आधार पर आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। आर की पुत्री कौन है दोस्तों, यस है। समझ रहे बात को, इसका मतलब आर क्या है, माता है यस की, और आर का भाई कौन है दोस्तों, क्यू है। समझ रहे बात को। तो यहाँ पर क्या है, माता का भाई क्या कहलाता है, माता का भाई क्या कहलाएगा, माता का भाई मामा ही तो कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, मामा। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 2-3 पर चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। माता, बहन और महिला, माता, बहन और महिला। तो जिस तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि कुछ माता जो होती है वो बहनें होती है, ठीक है, और कुछ बहनें भी माता होती है। यानी कहने का मतलब है मेरा कि जो माता होती है दोस्तों, ध्यान समझिएगा, जो माता होती है, कुछ माता जो होती है बहनें होती है, और कुछ बहनें भी माता होती है। इसका मतलब कि कुछ बहनें जो है, बहनें माता होती है, यानी ये माता हुआ, ये बहनें हुआ। कुछ माता बहनें होती है और कुछ बहनें जो है माता होती है, यानी कुछ माता जो है बहनें होती है और कुछ बहनें माता होती है। समझ रहे बात को दोस्तों। तथा ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, तो ये दोनों ही महिला के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, तो महिला के अंतर्गत, ये दोनों महिला के अंतर्गत आते हैं। समझ रहे बात को, यानी ये दोनों महिला के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह का ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है दोस्तों, आपका बी मैच कर रहा है, तो आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं।
मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा 3 के विपरीत कौन होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 घन दे रखी है, 3 घनों पर दोस्तों 3 घनों पर है ना किसी न किसी एक घन में एक संख्या कॉमन है। जैसे यहाँ पर देखिए दोनों घन में 1 6 6 कॉमन है, इन दोनों घनों में दोस्तों 1 1 कॉमन है। तो आप कोई भी 2 घनों से 3 के विपरीत फलक निकाल सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों मैं 1 और 2 को ले रहा हूँ, तो ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों दोनों में पहले आपको ये देखना है कि दोनों का कॉमन क्या है। तो दोनों का कॉमन 6 है, यानी ये पहला घन है दोस्तों, पहले घन की स्थिति है, और ये दूसरे घन की स्थिति है। दोनों का कॉमन क्या है दोस्तों 6 है, यानी 6 6 के विपरीत है। दोनों को क्या करना है, घड़ी के दिशा में घुमानी है। अब ये यहाँ पर देखिए पहला स्थिति में 6 है, तो उसके बाद क्या मिलेगा 2 मिलेगा। उसके बाद दोस्तों क्या मिलेगा, 2 के बाद क्या मिलेगा, 2 के बाद 3 मिलेगा, तो 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों 6 है, तो 6 के बाद हमें क्या मिलेगा, 6 के बाद 1 मिलेगा। तो 6 के बाद 1 यानी मतलब 2 का विपरीत क्या होगा, 1 हुआ। उसी तरह से दोस्तों 3 है, तो 3 यहाँ पर है, तो 3 के विपरीत क्या मिलेगा दोस्तों, 5 ही तो मिलेगा। पहले देखिए दोस्तों 6 पर से आए तो 2 पर आए, घड़ी के हमेशा दिशा में चलना है दोस्तों, ध्यान रहे। तो 6 के बाद 2, तो देखिए 6 के बाद 2 के बाद दोस्तों 3 पर चले गए, 2 के बाद 3 चल गए पहले घन की स्थिति में। दूसरे घन की स्थिति में देखिएगा दोस्तों पहले 6 है, तो 6 वाला 6 के क्या करेंगे, सामने कर लेंगे, और ये 6 के बाद किस पर चलेंगे, 1, तो 1 हो जाएगा। और 1 के बाद दोस्तों क्या चलेंगे, कहाँ पर चलेंगे, 5 पर, तो हो जाएगा 5। आपसे पूछा क्या दोस्तों 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत यहाँ पर क्या मिला दोस्तों, 5 ही तो मिला। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 के विपरीत 5। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे, बी आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। 11 12 17 18 23 और यहाँ पर 24, और यहाँ पर पूछ रहा है कि वाट का मान क्या होगा। दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो 11 के बाद 12 लिखा है। दोस्तों अगर 11 में हम 1 जोड़ दें, 1 हम अगर जोड़ दें तो क्या मिलेगा, 12 मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों 12 के बाद हमें देखिए 17 मिल रहा है, तो 12 के बाद 17 मिल रहा है, तो 12 में दोस्तों हम क्या जोड़ेंगे कि 17 आ जाएगा। तो दोस्तों 12 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो 17 आ जाएगा ना, 5 जोड़ देंगे। दोस्तों पुनः वही बात हो रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पर 17 में कितना जोड़ेंगे कि 18 हो जाएगा, तो +1 करेंगे तो 18 होगा। दोस्तों 18 में हम कितना जोड़ेंगे कि 23 हो जाएगा, +5 करेंगे तो 23 हो जाएगा। यानी कर क्या रहा है दोस्तों, पहले दोनों संख्याओं में 1 का जोड़ रहा है, फिर उसके बाद दोनों संख्याओं के बीच में क्या कर रहा है, 5 जोड़ रहा है, फिर 1 जोड़ रहा है, फिर 5 जोड़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर 5 जोड़ा था, इसके बाद क्या जोड़ेगा, 1 ही तो जोड़ेगा। तो 23 में 1 जोड़िएगा तो 24 हो ही ना जाएगा। समझ रहे बात को दोस्तों। 24 के बाद क्या जोड़ना होगा, तो 24 के बाद आपको 5 जोड़ना होगा, तभी तो वाट का मान होगा। यानी आप वाट बराबर क्या कह सकते हैं दोस्तों, 24 + 5 कह सकते हैं। यानी वाट के जगह पर 24 + 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 29 होगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर 29। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे। यानी 11 के बाद 12 लिखा है तो किया क्या है, 1 तो प्लस किया है तभी तो 12 होगा। 12 में 5 प्लस करेंगे तो 17 हो जाएगा। समझ रहे बात को दोस्तों, अगला संख्या मिलेगा। ठीक उसी तरह से 17 में कितना ऐड करेंगे कि 18 मिलेगा, तो 1 प्लस करेंगे। पुनः दोस्तों 1 प्लस करेंगे तो 18 मिलेगा। 18 में कितना प्लस करेंगे कि 23 मिलेगा, तो दोस्तों 5 करेंगे। यानी किया क्या है दोस्तों, पहले 1 प्लस, पुनः फिर 5 प्लस, फिर 1 प्लस, पुनः 5 प्लस, फिर 1 प्लस, और पुनः क्या करना होगा दोस्तों, अब 5 प्लस करना होगा। तो 24 में हम क्या किए, 5 को प्लस कर लिए, तो 24 में 5 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, 29 ही तो मिलेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर 29। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 6 पर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। उस शब्द को चुने जो विजातीय हो। देखिए दोस्तों उस शब्द को चुनना है जो अलग हो, सबसे अलग हो। दोस्तों किताब है ना, कलम है, कॉपी दे रखी है और पढ़ाई दे रखी है। दोस्तों किताब, कलम और कॉपी ये तो पढ़ाई करने वाली सामग्री होती है ना। यानी किताब, कलम, कॉपी जो होती है दोस्तों, इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपका विजातीय कौन सा हुआ दोस्तों, पढ़ाई हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, पढ़ाई। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 8 पर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा।
प्रश्न नंबर दोस्तों 7 पर चलते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 7 करा दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 में 28 का संबंध 100 के साथ वही है जो 32 का संबंध किसके साथ होगा। दोस्तों किस तरह से 28 को 100 लिखा है, पहले आपको ये समझना है। तो दोस्तों 28 के इकाई में क्या होता है, 8 होता है, और दहाई में क्या होता है, 2 होता है। अगर दोनों संख्याओं के अंकों का हम जोड़ कर लेते हैं तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 10 ही तो मिलेगा। अगर 10 का हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा, 100 मिल जाएगा। यानी किया क्या दोस्तों, इकाई और दहाई का योग और योग के बाद उसका स्क्वायर किया है। तो वही लॉजिक लागू करेंगे दोस्तों। करेंगे क्या, लिख देंगे 32। 32 का इकाई क्या होता है दोस्तों, 2 होता है, तो 2 को 2 लिख देंगे। अब 3 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 ही तो होगा। और 5 का क्या करना है दोस्तों, स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, 50 25 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। कहने का मेरा मतलब है दोस्तों कि 100 का संबंध 28 के साथ वही है जो 32 का संबंध किसके साथ होगा। ठीक है, यानी 100 को यानी 28 को 100 किस तरह से लिखा है, तो दोस्तों इसके इकाई और दहाई का योग किया है। तो दोस्तों 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, सभी तो मिलेगा। उसी तरह से दोस्तों 32 का करना है, 3 में 2 को जोड़ लेना है, 5 होगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 25 ही तो होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर 25। प्रश्न नंबर दोस्तों 8 पर चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 8 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। करा लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात करना है, यानी इस वाट के जगह पर जो वाट दे रखी है उसका आपको मान बतानी है। तो देखिए दोस्तों करते क्या है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर दोस्तों इस वाले यानी जब हम लोग क्षैतिज दिशा में दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो उसे रो बोलते हैं, और जब हम ऊपर से दोस्तों नीचे बढ़ते हैं तो उसे कॉलम बोलते हैं। क्लियर है, तो ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए कॉलमों में क्या दिया है, अधिक मान दे रखी है, तो लॉजिक हमारा जो लागू होगा दोस्तों कॉलम में होगा। तो दोस्तों करते क्या है, 4 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर तो 81 हमें लाना है दोस्तों। तो करते क्या है दोस्तों, 4 को और 5 को क्या करेंगे, पहले जोड़ लेते हैं। तो 4 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 होगा, और 9 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 9 9 81 मिल जाएगा ना। जबकि यहाँ पर देखिए दे रखी है। वही लॉजिक इसके साथ दोस्तों लागू करते हैं, 3 में 2 को जोड़ लेते हैं। 3 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 ही तो होगा, और 5 का क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। जबकि देखिए यहाँ पर दे रखी है, समझ बात को दोस्तों। वही लॉजिक यहाँ पर भी लागू करेंगे, 7 में 3 जोड़ देंगे, तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो क्या भी होगा, 10 होगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 10 दहिया 100 हो जाएगा। समझना बात को। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा दिस इज द राइट आंसर, वाट के जगह पर 100 होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। किया क्या है दोस्तों, पहले आपको मिसिंग नंबर में लॉजिक को समझना होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों किया क्या है, 4 में 5 को जोड़ दिया है, और जोड़ने के बाद उसका स्क्वायर कर दिया है। तो 4 में 5 जोड़िएगा तो क्या होगा, 9 ही तो होगा, और 9 का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, 81 होगा। समझ बात को। तो यहाँ पर देखिए 81 दे रखी है। उसी तरह से दोस्तों 3 में हम क्या कहिए, 2 को प्लस कर लेंगे, तो इनमें 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 50 25 हो जाएगा। जबकि देखिए यहाँ पर दे रखी थी। उसी तरह से दोस्तों 7 में 3 को जोड़ लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 मिल जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा वी इज द राइट आंसर 100। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। किसी जल में बने प्रतिबिंब का समय 17:20 हो रहे हैं तो उस घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। यानी दोस्तों घड़ी का वास्तविक समय आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों घड़ी का वास्तविक समय जब भी पूछता है तो करते क्या है दोस्तों, वास्तविक समय बराबर हम लोग लिख लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, वास्तविक समय बराबर हम लोग लिख लेते हैं। वास्तविक समय बराबर क्या होता है दोस्तों, 18:30 माइनस प्रतिबिंब का समय, जब जल में होगा तब के लिए। अगर दोस्तों यही जब दर्पण में होता है तो 11:60 में क्या करते हैं, घटा लेते हैं। क्लियर समझ रहे हैं बात को। तो चलिए दोस्तों करते क्या है, यहाँ पर 18:30 माइनस 17, यहाँ पर 20 दे रखी है, तो क्या कर लेंगे, 17:20 कर लेंगे।
देखिए दोस्तों 30 में 20 घटाएंगे तो क्या होगा 10 मिलेगा, 18 में 17 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, यानी कुछ समय क्या बज रहा है दोस्तों, वास्तविक समय 1:10। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर दोस्तों, 1:10। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। जब भी दोस्तों जल की बात करती है तो आप 18:30 में से घटाइएगा, और दर्पण की बात करेंगे तो 11:60 में से घटा लीजिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से जरूर समझ गए होंगे। वास्तविक समय बराबर 18:30 माइनस जल की प्रतिबिंब का समय, यानी प्रतिबिंब का समय, तो 18:30 माइनस 17:20, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रतिबिंब का समय दे रखी है, तो घटाएंगे तो 1:10 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1:10, ए बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं दोस्तों, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 10, करा सभी शब्दों को सही क्रम में सजाएं। देखिए दोस्तों कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, उन्हें सही क्रम में सजाना है आपको। तो करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान समझिए। पहले दिया है ना नवजात, दूसरा में बालक, तीसरा में शिशु, और चौथा में दिया भ्रूण। तो दोस्तों पहले ध्यान समझिएगा कि पहले बालकों के विकास के लिए क्या बनता है। तो पहले दोस्तों शरीर में पहले क्या बनता है, भ्रूण ही तो बनता है। तो पहले भ्रूण लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा, भ्रूण का विकास पहले होता है दोस्तों। भ्रूण के बाद दोस्तों क्या बनता है, भ्रूण के बाद शिशु बनता है। क्या बनता है, शिशु, यानी भ्रूण के बाद शिशु का निर्माण हो जाता है। और भ्रूण के बाद जब शिशु का निर्माण हो जाता है दोस्तों, तो शिशु को हम क्या कहते हैं, नवजात कहते हैं। क्या कहते हैं, नवजात कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, नवजात कहते हैं। और नवजात के बाद दोस्तों क्या बन जाता है, बालक। नवजात के बाद क्या बन जाता है दोस्तों, बालक बन जाता है। यानी एक सीक्वेंस प्राप्त हो रहा है दोस्तों। पहले भ्रूण है तो भ्रूण का देखिए क्या है, 4 है, शिशु का 3 है, और यहाँ पर नवजात का दोस्तों कितना हो रहा है, नवजात का यहाँ पर देखिए 1 है, और यहाँ बालक पर 3 है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों क्रम इसका क्या बना, 4 3 है ना, 1, और यहाँ बालक का 2 है दोस्तों, तो 2 लिखिएगा। 4 3 1 और यहाँ पर 2, तो इस तरह का ऑप्शन को मैच करेंगे दोस्तों। 4 1 3 2, ये तो गलत है। 4 1 3, 4 1 3 2, यानी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आवे दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।